औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में और बेसिकली ओरिजिन ऑफ द स्टेट में आज हम डिस्कस करेंगे एपिक्यूरियंस कि उनका क्या ख्याल था ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में, ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी के बारे में। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने प्लेटो को डिस्कस किया था। प्लेटो का ये ख्याल था कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से रियासत का बुनियाद रखा गया। अरिस्टोटल का ये ख्याल था कि फैमिली एज अ फर्स्ट प्राइमरी यूनिट जो है, फैमिली के बाद जो एक नेचुरल ग्रोथ था, उसी नेचुरल ग्रोथ की वजह से रियासत वजूद में आ चुका है। और बेसिकली उनके बाद जो एपिक्यूरियंस है, पर आज हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या ख्याल है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में। और बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल एपिक्यूरियनिज़म में जिन्होंने काम किया या फॉर एग्जांपल जिन्होंने बुनियाद रखी वो एपिक्यूरियस थे। और बेसिकली उनको वो फॉर एग्जांपल सारी चीज़ों को वो इंटरप्रेट करते थे इन प्योरली नेचुरल एंड मटेरियलिस्टिक मैनर विच वुड प्रिक्लूड एनी नेसेसिटी फॉर सुपर नेचुरल इंटरवेंशन। उनका ये ख्याल था। और बेसिकली वो सारी चीज़ों को एक नेचुरल, फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले हमने कहा कि अरिस्टोटल जो है वो ये समझते थे कि रियासत जो है एक नेचुरल प्रोसेस ही के ज़रिए से वजूद में आ चुका है। एपिक्यूरियस जो है वो सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे और उनका फॉर एग्जांपल वो डिस्कस करते थे एक नेचुरल और मटेरियलिस्टिक मैनर्स में। और आज अब बाद में हम ये रियलाइज़ कर सकेंगे कि किस तरह वो ओरिजिन ऑफ द स्टेट को या ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी को भी वो किस तरह इस बुनियादों पर वो फॉर एग्जांपल इंटरप्रेट करते हैं। और बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं समझते थे कि कोई सुपर नेचुरल इंटरवेंशन के ज़रिए से या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए से एक फॉर एग्जांपल सोसाइटी का वजूद, सोसाइटी का बुनियाद रखा गया या रियासत का बुनियाद रखा गया। Basically, इस rationalistic manner of procedure he accounted for the evolution of man from a world savage to civilization through the process of invention prompted by necessity। ज़रूरत नेसेसिटी की वजह से उनका ये ख्याल है कि रियासत इंसान जो है एक सैवेज लाइफ से वो अगर सिविलाइजेशन की तरफ आ चुका है तो इसका बेसिक मतलब ये है कि इंसान को ज़रूरत थी और नेसेसिटी, और इस ज़रूरत की वजह से इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंसान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्वेंट किया। उनका बेसिक पॉइंट ये है कि इंसान अगर सैवेज लाइफ से जो है वो सिविलाइजेशन से सिविलाइज लाइफ की तरफ आ चुका है तो बेसिकली ये है कि एक चीज़ है। चीज़ ये है कि इंसान को ज़रूरत थी। ज़रूरत की वजह से इंसान ने क्या किया, इंसान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्वेंट किया, इन्वेंशन का बुनियाद उन्होंने रखा। और बेसिकली ओरिजिन ऑफ द स्टेट और सोसाइटी के बारे में उनका भी यही ख्याल है। और वो कहते हैं कि द फर्स्ट थ्योरेटिकल, और बेसिकली वो हमें जो है first theoretical account of appearance of society and the state through a contact upon the part of component population of which we have any knowledge and history। और बेसिकली वो एक theoretical account हमें देते हैं कि किस तरह सोसाइटी वजूद में आ चुका है और किस तरह कौन थे वो लोग और किस तरह लोग थे, किस तरह उन्होंने फॉर एग्जांपल सोसाइटी का या रियासत का बुनियाद रखा। इस तरह है। और उनका बेसिक मतलब ये है, उनका बेसिक पॉइंट ये है कि बेसिकली कंपोनेंट के ज़रिए से, एक कॉम्पोनेंट के ज़रिए से, एक कॉन्ट्रैक्ट ही के ज़रिए से रियासत या सोसाइटी का वजूद जो है इसका बुनियाद रखा गया। और बेसिकली एपिक्यूरियस खुद कहते हैं फॉर एग्जांपल कि नेचुरल जस्टिस इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ व्हाट इज़ सेटेबल। नेचुरल जस्टिस ये है कि हम नेचुरल जस्टिस का फॉर एग्जांपल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट के ज़रिए से नेचुरल जस्टिस का बुनियाद जो ये रखा गया। और बेसिकली जो कि सेटेबल है, लीडिंग मैन टू अवॉइड इंजरिंग वन अनदर एंड बीइंग इंजर्ड। और बेसिकली ये नेचुरल जस्टिस ये है कि लोगों ने, इंसान इंडिविजुअल्स ने ये फ़ैसला किया कि हम ना खुद फॉर एग्जांपल हम रेसिप्रोकली हम एक दूसरे को इंजर जो है वो नहीं करेंगे, हम अब एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और बेसिकली यही नेचुरल जस्टिस है जो कि एक कोवेनेंट के ज़रिए से वजूद में आ चुका है। दोज एनिमल्स फॉर एग्जांपल, उनका ये ख्याल है कि दोज एनिमल्स विच आर अनेबल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ दिस नेचर और टू गार्ड अगेंस्ट डूइंग और सस्टेनिंग म्यूचुअल इंजरी हैव नो सच थिंग एज जस्टिस और इनजस्टिस एंड इन द केस। अच्छा, उनका ये ख्याल है कि दोज एनिमल्स फॉर एग्जांपल जो कि इस तरह एग्रीमेंट्स में नहीं आते, फॉर एग्जांपल अगर वो नेचुरल जस्टिस में नहीं आते और वो ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे को फॉर एग्जांपल म्यूचुअल इंजरी पर को अवॉइड करने पर वो एग्री नहीं होते, तो बेसिकली ये है कि उनके दरमियान कोई जस्टिस और इनजस्टिस का कंसेप्ट जो है ये नहीं है। द केस इज़ द सेम विद दोज नेशंस। और उनके ख्याल में उन नेशंस में भी यही
एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर नेशंस में लोग जो है, इंसान जो है एक दूसरे के साथ इस चीज़ पर एग्री नहीं होते थ्रू अ कंट्रैक्ट या थ्रू अ कोवेनेंट कि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वहाँ पर ना कोई जस्टिस का कॉन्सेप्ट है और ना कोई इनजस्टिस का जो है ये कोई कॉन्सेप्ट है। द मेंबर्स ऑफ विच आर ईदर अनविलिंग और अनेबल टू एंटर इनटू अ कोवेनेंट टू रिस्पेक्ट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, और बेसिकली अगर वो अपनी म्यूचुअल इंटरेस्ट को बचाना नहीं चाहती या वो इस कंट्रैक्ट के ज़रिए से चूँकि इसका मकसद ये है कि वो उनकी म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है उनका प्रोटेक्शन हो, और बेसिकली म्यूचुअल इंटरेस्ट ये है कि वो एक दूसरे को फॉर एग्जांपल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो जो है उनके दरमियान कोई जस्टिस या नेचुरल जस्टिस की बात जो हम करते हैं इसका कोई कंसेप्ट जो है ये नहीं है। और बेसिकली जस्टिस हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये है कि उनका ख्याल है कि कोवेनेंट के बगैर, सोसाइटी के बगैर, रियासत के बगैर, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, इस म्यूचुअल एग्रीमेंट के बगैर जस्टिस का कोई इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट उनका जस्टिस का नहीं है। और बेसिकली ये एक रिजल्ट है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो कि and establishes itself wherever there is a mutual engagement to guard against doing or sustaining mutual injury। और अगर हम इस तरह की म्यूचुअल इंगेजमेंट के बगैर, म्यूचुअल कंट्रैक्ट के बगैर कि हम एक दूसरे को फॉर एग्जांपल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो इसके बगैर जस्टिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मतलब ये है कि उनका ख्याल है कि लोग जो है नेसेसिटी, ज़रूरत ये थी कि लोग ये चाहते थे कि हम एक दूसरे को इंजर न करें, हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। इस ज़रूरत के बाद ये हुआ कि लोग एग्रीमेंट की तरफ आए, लोग एंगेजमेंट की तरफ आए, लोग म्यूचुअल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए, एक कोवेनेंट की तरफ आए, और इसके बाद ये हुआ कि सोसाइटी में जस्टिस का कंसेप्ट ये भी आया और बेसिकली सोसाइटी का बुनियाद भी इस तरीके से जो है वो रखा गया। फिर इस तरह है कि Epicureans thus made the first striking statement of the individualistic attitude which appeared in political philosophy बाद में। इस तरह है कि बेसिकली अगर वो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल ही ने अपनी ज़रूरत की वजह से वो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आए, वो म्यूचुअल इंगेजमेंट की तरफ आए, वो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ आए, तो ये इंडिविजुअल ही था जो अपनी मर्जी से एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो चुका। और बेसिकली इस तरह इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड जो है ये बाद में फॉर एग्जांपल जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट है, फॉर एग्जांपल हॉब्स थे या लॉक थे या रोसो थे, तो वो हम कह सकते हैं कि वो बेसिकली थे भी इंडिविजुअलिस्टिक, जो कि इंटरप्रिटेशन वो करते थे, वो इंडिविजुअल की बात करते थे। और यहाँ पर भी एपिक्यूरियंस जो है वो भी इंडिविजुअल की बात ही करते हैं, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है वो इवन यहाँ पर एपिक्यूरियंस जो है वो करते थे। इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एपिक्यूरियस taught that the interest and the happiness of individual are prior to the interest of the state and their society, and the state exists simply for the protection of individual। जिस तरह हम कहते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, अरिस्टोटल और प्लेटो दोनों का ये ख्याल था कि रियासत एंड है और इंडिविजुअल जो है ये मीन है। रियासत जो है, इंडिविजुअल जो है वो सारे काम रियासत के लिए करेगा। फॉर एग्जाम्पल एपिक्यूरियंस जो है उनका ये ख्याल था कि इस तरह है कि रियासत जो है इसलिए बनाया गया है, जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से वो कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये था कि लोग एक दूसरे को इंजर ना करें। यहाँ पर रियासत का मकसद ये है या सोसाइटी का मकसद ये है कि वो प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल को, ना कि इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करे सोसाइटी को या रियासत को। मतलब ये है कि एपिक्यूरियंस का ये ख्याल था कि इंडिविजुअल एंड है और मीन जो है ये रियासत है। अच्छा, simply for the protect। प्रोफेसर गेडिंग हैज summed up his whole matter in able manner। उनका गेडिंग जो है उनका बेसिकली वो ये कहते हैं कि with cosmopolitanism however came individualism and with it the final with the Greek philosophy upon social relations। Epicureans for example उनका ये ख्याल है with its emphasis upon individual initiative and individual happiness contended that the society is best which imposes minimum restraint upon the individual will। और अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बेसिकली हम इंडिविजुअल वेल की बात करते हैं, क्योंकि रियासत का बुनियाद, सोसाइटी का बुनियाद इस तरह इंडिविजुअल विल ही के ज़रिए से रखा गया। तो बेसिकली रियासत इसलिए है कि वो इंडिविजुअल, कोई भी रियासत इस तरह काम नहीं करेगा जिसके ज़रिए से जिसमें फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की मर्ज़ी शामिल ना हो, इंसान की मर्ज़ी शामिल ना हो, या हम ये कह सकते हैं कि जिनसे
फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिटेशन आते हो इंडिविजुअल विल पर। और बेसिकली ये जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि सोसाइटी और रियासत का बुनियाद इंसान को खुश करने के लिए, इंसान के हैप्पीनेस के लिए जो है ये इसका बुनियाद रखा गया है। फॉर दिस डॉक्ट्रिन as the premise, the conclusion was inevitable reached that the social and legal relations rest wholly upon individual self-interest। जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इंसान जो है उनका ख्याल था, एपिक्यूरस का फॉर एग्जाम्पल ख्याल था कि इंटरेस्ट या नेसेसिटी लाजिमी है, नेसेसिटी ही की वजह से इंसान इन्वेंशन करते हैं। और बेसिकली कंट्रैक्ट भी एक इन्वेंशन था जो कि लोगों ने इस वजह से ज्वाइन किया कि उनके अपने मफादात थे, वो अपने इंटरेस्ट थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और बेसिकली यहाँ पर जिस तरह हम कहते हैं कि कंक्लूजन ये है कि सोशल और लीगल रिलेशन दोनों जो है ये बेसिकली इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर है। इंडिविजुअल ने, इंसान ने जॉइन सोसाइटी को इस वजह से किया कि वो ख़ुद को बचाना चाहते थे, वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो अपनी मफादात को बचाना चाहते थे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल है, वो मजबूर है, उस तरह मतलब नेचुरल प्रोसेस की बात वो करते हैं। यहाँ पर एपिक्यूरस जो है वो नेचुरल प्रोसेस की बात नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि इंसान ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ख़ुद ज्वाइन किया सोसाइटी को। एंड द डिज़ायर ऑफ ईच सिक्योर हिमसेल्फ अगेंस्ट इंजरी, कि सेल्फ इंटरेस्ट और ख़ुद को बचाने के लिए अपनी म्यूचुअल जो नुकसान है उससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोग एक कंट्रैक्ट के ज़रिए से सोसाइटी की तरफ आए। द ट्रू ओरिजिन ऑफ सोसाइटी वॉज देयर टू बी द सॉर्ट इन कंट्रैक्ट और कॉन्सेंट। जिस तरह पहले हमने कहा कि कॉन्सेंट की वजह से, मर्जी ही की बुनियाद पर सोसाइटी का बुनियाद रखा गया, कंट्रैक्ट ही की बुनियाद पर, कंट्रैक्ट ही के ज़रिए से सोसाइटी का बुनियाद रखा गया। और इस तरह है कि the assumption that society creates and more the individual become the dogma with that individuals for individualistic end create society। और इसका जो फॉर एग्जाम्पल प्लेटो और अरिस्टोटल की जो बातें थी पहले उनके दौर में, उनको साइडलाइन किया गया और बेसिकली इंडिविजुअल ही पर या इंडिविजुअलिस्टिक एंड्स पर एपिक्यूरस और एपिक्यूरियंस जो थे उन्होंने फोकस किया। तो हम कह सकते हैं बहुत आसान अल्फाज में कि इंसान ने अपनी नेसेसिटी, ज़रूरतों की वजह से इन्वेंशन शुरू किया। इन्वेंशन में एक कंट्रैक्ट भी था, कंट्रैक्ट के ज़रिए से उनके सोशल और लीगल रिलेशंस जो है इसका बुनियाद भी रखा गया नेसेसिटी पर, ज़रूरत पर। और ज़रूरत ये थी कि एक दूसरे को हम इंजर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए और पीसफुल रहने के लिए। और बेसिकली यहाँ पर इवन इस बात का भी एक ये भी लाजिमी है, ये बात भी लाजिमी है कि रियासत जो है ये ईंड नहीं है एपिक्यूरस के लिए, एपिक्यूरियंस के लिए, बल्कि एक मीन है जिसको बनाया गया है इसलिए कि वो प्रोटेक्ट करे इंसानों को। वो फॉर एग्जांपल इस तरह काम नहीं करेगा रियासत जिनके ज़रिए से वायलेशन हो इंडिविजुअल विल का या लोगों की मर्ज़ी का।